दोस्तों, रिस्पेक्ट ऐसी चीज है जो आप किसी से मांग कर या लड़ कर नहीं ले सकते। रिस्पेक्ट खुद करवानी पड़ती है। इसके लिए आज मैं आपको साइकोलॉजी के ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपकी रिस्पेक्ट को 10 गुना तक बढ़ा देंगे। आपकी वैल्यू लोगों की नजरों में बढ़ जाएगी। आप हर किसी के दिल में रहोगे। बस इन 5 रूल्स को अच्छे से समझ लें और इनको अपनी लाइफ में लाना शुरू कर दें और लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, नॉट ऑफेंड। कुछ लोग होते हैं जिनको अगर कोई दूसरा कोई भी बात करे तो फौरी पर्सनल हो जाते हैं। छोटी सी बात पर ऑफेंड होने लगते हैं। इससे वो दूसरों को बता देते हैं कि वो अंदर से कितने इनसिक्योर हैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंट इंसान है और वैल्यूएबल होता है, उसको दूसरों के ओपिनियन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई उसको बुरा कहता है तो वो उसको भी स्माइल देता है, ना कि उस पर ऑफेंड हो जाता है। इस एक्ट की वजह से दूसरे लोग उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि अगर कोई किसी को बुरा कहता है और वो रिएक्ट करता है, सामने वाले को भी बुरा कहता है, तो लोग उसको भी रिस्पेक्ट नहीं देते, बल्कि दोनों को एक जैसा ही समझा जाता है। लेकिन अगर किसी के बुरा कहने पर एक इंसान खामोश रहता है तो देखने वाले और खुद बुरा कहने वाला भी उससे इम्प्रेस होने लगता है कि यार ये बंदा मेरे बुरा कहने से भी गुस्से में नहीं आता। तो इससे आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है और आप ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं और दूसरा आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप रिएक्ट करोगे तो लोग आपको मजीद गुस्सा दिलाने के लिए वही हरकतें करेंगे, वही बातें करेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ऑफेंड मत हो और ना ही उन पर रिएक्ट करें। इससे आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी। नंबर 2, स्टॉप बैक बाइटिंग। अब अगर कोई इंसान आपकी बुराई करता है, आपकी पीठ पीछे आपको बुरा कहता है और आपकी सीक्रेट्स को लोगों के आगे शेयर कर देता है, तो क्या आप उस बंदे की रिस्पेक्ट करोगे? या फिर कोई इंसान आपके सामने बैठकर सिर्फ दूसरों को ब्लेम करता रहे, दूसरों को बुरा कहता रहे और खुद को बहुत अच्छा कहता रहे, तो आपके माइंड में उस शख्स के लिए कभी भी पॉजिटिव इमेज नहीं बन सकती। इसी तरह जब आप किसी दूसरे इंसान को जज करते हैं, बिला वजह दूसरों को बुरा कहने लगते हैं, तो सामने वाले भी आपको रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखते, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक कोई इंसान नहीं चाहता कि कोई दूसरा उसकी बुराई करे या फिर उसकी पीठ पीछे उसको जज करके बुरा कहे, और कोई इंसान ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट नहीं देता। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा बोलें। इस तरह आपके अच्छा बोलने से उनकी रिस्पेक्ट हो या ना हो, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट जरूर लोगों के दिलों में बढ़ जाती है कि आप दूसरों की बुराई नहीं करते, ना ही सुनते हैं। इससे आप ज्यादा लॉयल और एक अच्छे इंसान नजर आते हैं। नंबर 3, मीट एक्साइटेडली। जब भी किसी से पहली बार मिले या फिर दोबारा मिले तो बहुत एक्साइटेड होकर मिले। सामने वाले को स्पेशल फील करवाएं कि आप उनकी कंपनी को एक्साइटेड होकर मिस कर रहे थे और आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। और ऐसा कहने के बजाय अपने एक्शन से शो करवाएं। एक अच्छा और मजबूत हैंडशेक करें और अपने चेहरे पर एक स्माइल रखें। दूसरों को बताएं कि आप अच्छा फील कर रहे हैं। सामने वाले से जब भी बात करें तो बहुत एक्साइटेड तरीके से बात करें। आपके इस एक्ट की वजह से हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा, हर कोई आपके साथ बैठना चाहेगा, हर कोई आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक जहाँ इंसान को अच्छा फील होता है, जहाँ इंसान को स्पेशल ट्रीट किया जाता है, तो फिर इंसान उसी जगह को बहुत इंजॉय करता है और दोबारा उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है। इस तरह आप बहुत अट्रैक्टिव बन जाते हैं। दूसरों को एक्साइटेड होकर मिलने से लोग आपको फ्रेंडली और नाइस इंसान समझते हैं। इसलिए अपने लहजे से, अपने एक्शन से और अपने एक्सप्रेशन से लोगों को ये शो करवाते रहें कि आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। इस तरह लोग आपकी दिल से रिस्पेक्ट करने लगेंगे और आपसे बार बार मिलना चाहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा शो करवाओगे कि आपको उनसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई, ना ही आप एक्साइटेड रहेंगे, तो लोग आपसे दोबारा नहीं मिलेंगे और ना ही आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, बल्कि आपको डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। नंबर 4, बी एक्सपेंसिव। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो ये जरूरी नहीं कि आप हर वक्त ही लोगों के पास बैठे रहें, उनके पास ही अपना टाइम वेस्ट करते रहें। इसके बजाय खुद को एक्सपेंसिव बनाएं। उनको हर वक्त ही अवेलेबल ना रहें, बल्कि थोड़ा सा बिजी भी रहें। किसी और कामों में खुद को बिजी भी रखें, जिससे लोग आपके बारे में सोच सकें, आपकी चीजों को मिस कर सकें, आपकी स्पेशल अटेंशन को मिस कर सकें। वरना अगर आप उनके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहने लगते हो तो फिर आपको कोई भी अटेंशन नहीं देगा, आपको चीप समझा जाएगा। जो बगैर किसी एफर्ट के अवेलेबल होता है
इसके बजाय खुद को एक्सपेंसिव बनाएं। लोगों के बुलाने पर ही उनसे मिलें। उनके साथ ओवर डूइंग बिहेवियर मत अपनाएं, वरना लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। साइकोलॉजी में ये बात अप्रूव हो चुकी है कि जो चीज बहुत कम मिलती है और कभी कभी मिलती है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। हम उस इंसान की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं जो हमें कभी कभार मिले और बहुत एक्साइटेड होकर मिले, बजाय इसके वो इंसान जो हर वक्त ही हमारे इंतजार में हो, हर वक्त ही हमारे साथ साथ फिरे या फिर हर वक्त ही हमारे लिए अवेलेबल रहे। हम उस इंसान को देखकर ही अनदेखा करने लगते हैं। इसलिए खुद को एक्सपेंसिव बनाने के लिए थोड़ा सा कम अवेलेबल रहें, अपनी अवेलेबिलिटी को कम करें, लोगों को रिस्पेक्ट दें, लोगों को इज्जत दें, लेकिन थोड़ा सा उनको मिस करने का टाइम भी दें ताकि वो आपके बारे में सोच सकें कि आप उनके लिए कितना अच्छा करते हो, उनको कितना अच्छा फील करवाते हो। इससे ही लोग आपके बारे में सोचेंगे और आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी ज्यादा वैल्यू करेंगे। लेकिन 24 घंटे उनको अवेलेबल रहकर आप एक सस्ती चीज बन जाओगे जो हर वक्त ही हमारे हाथ में होती है, तो हम उस चीज की वैल्यू नहीं करते बल्कि उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। नंबर 5, बी ऑथेंटिक एंड काइंड। दूसरों के हवाले से हमेशा काइंड रहें। लोगों को ज्यादा रूड होकर मत दिखाएं। अगर कोई परेशान होकर आपके पास आता है तो उसकी बात को तवज्जो से सुनना ही उसको आपका दीवाना बना देता है, क्योंकि लोगों को बस अपना दुख दर्द सुनाना ही होता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की बात को सुने बगैर ही उनको इग्नोर करने लगते हैं या फिर उनको सॉल्यूशंस बताने लग जाते हैं। इसके बजाय अगर कोई इमोशनल होकर आपके पास आता है, आपके सामने अपनी कोई प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, तो उसके साथ बिल्कुल काइंड रहें, उनको हौसला दें, उसको तसल्ली दें, बिल्कुल नरम लहजा रखें, उसकी बात को सुने और साथ में हमेशा अपनी बात के पक्के रहें। अगर कोई फैसला कर लिया है तो उस बात को पूरा करके दिखाएं, वरना चुप रहें। अगर आप किसी काम को पूरा नहीं कर सकते तो उसको पब्लिकली मत बताएं, वरना लोग सिर्फ आपका मजाक बनाएंगे और आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। इसके बजाय अगर आप काइंड हो, लोगों के साथ छोटे छोटे काइंड एक्शंस करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, तो फिर हर कोई आपको हीरो समझेगा, हर कोई आपकी तारीफ करेगा और आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। और अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना सीखना होगा, दूसरों को भी इज्जत देनी होगी, क्योंकि ये चीज देने से ही मिलती है। आप अगर किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसको इग्नोर करते हो, उसको कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं देते, तो कोई दूसरा भी आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। लेकिन आपने ये चीजें खुद को नाइस दिखाने के लिए नहीं करनी, बल्कि ऑथेंटिक रहना है, रियल में काइंडनेस को शो करना है, रियल में लोगों को हेल्प करनी है। इससे आप ज्यादा रिस्पेक्टेड बन जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।